ओम शांति। ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2025 की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही प्यार से श्रृंगारने की बात की है। जी। और आज का जो महावाक्य है वो भी इसी पर है। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। बिल्कुल। तो आज हम इसी महावाक्य के गहरे अर्थ और मुरली के जो मुख्य रत्न हैं उनको सहज रीति से समझने का पुरुषार्थ करेंगे। जी, और बाबा हम बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, खासकर उन बच्चों को जो सेवा के लिए आप कहें तो सदा एवर रेडी रहते हैं। हाँ। और अलौकिक व पारलौकिक दोनों बाप को फॉलो करते हैं। तो आज की मुरली इसी पुरुषार्थ पर बहुत सुंदर रोशनी डालती है। मुरली की शुरुआत ही होती है लौकिक और बेहद के बाप के प्यार की तुलना से। हाँ। बाबा कहते हैं कि जैसे एक लौकिक बाप अपने बच्चों को अच्छा पद पाते, ऊंची पढ़ाई करते देखता है तो उसे कितनी खुशी होती है ना? बिल्कुल, बहुत फख्र महसूस होता है। लेकिन बेहद के बाप की भावना तो उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा है। और यही बेहद के बाप का प्यार है जो हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है। लौकिक बाप तो शायद हम साधन देगा, पैसे देगा। जी, पर बेहद का बाप तो हमें अविनाशी ज्ञान धन से पढ़ाकर हमारा श्रृंगार करते हैं। ये पढ़ाई ही हमारा असली श्रृंगार है। सही कहा। जैसे दुनिया में कोई बड़ी हस्ती बनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन होता है, वैसे ही नई दुनिया का मालिक बनने के लिए हमारा श्रृंगार है ज्ञान के गुण और योग की शक्ति। और इसी से जुड़ा हुआ मुरली का एक बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्शन है फॉलो फादर। जी, हम सब ये महावाक्य सुनते हैं, लेकिन अक्सर ये उलझन होती है कि शिव बाबा को फॉलो करें या ब्रह्मा बाबा को। मुरली इस पर क्या रोशनी डालती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुरली इसका बहुत सुंदर समाधान देती है। बाबा कहते हैं दोनों को फॉलो करना है। दोनों को? हाँ। शिव बाबा जो हमारे पारलौकिक रूहानी बाप है वो हमें श्रीमत देते हैं, तो उनकी श्रीमत को हमें 100% फॉलो करना है। अच्छा। वो जो कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, पवित्र बनो, ज्ञान धारण करो, ये है शिव बाबा को फॉलो करना। और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का अर्थ क्या हुआ फिर? देखिए, ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक साकार बाप है। उन्होंने शिव बाबा की श्रीमत को कर्म में लाकर दिखाया। हाँ। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा, हर परिस्थिति में उनका अचल अडोल रहना, ये सब प्रैक्टिकल उदाहरण है। मतलब उनके कर्मों को अपनाना है। बिल्कुल, एक से मत लेनी है और दूसरे के जीवन के आदर्शों को फॉलो करना है। जब श्रीमत और कर्म दोनों का संतुलन होता है तभी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। ये पवित्रता की बात बहुत गहरी है और मुझे लगता है कि ये मुरली के एक और रहस्य से जुड़ती है, लाइट के ताज के बारे में। जी। बाबा कहते हैं कि ये कोई बल्ब या ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं है, तो फिर ये है क्या? हाँ, बाबा इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो लाइट का ताज असल में पवित्रता की निशानी है, उसकी यादगार है। अच्छा, पवित्रता की निशानी। जी। जब आत्मा इस संगम युग पर संपूर्ण पवित्र बनती है तो उसकी दिव्यता, उसकी पावनता की आभा इतनी शक्तिशाली होती है कि भक्ति मार्ग में यादगार के रूप में उसे एक प्रकाश के गोले की तरह दिखाया गया है। तो ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्मा की सर्वोच्च पावन अवस्था का प्रतीक है। और यही पवित्रता का ताज बाबा का दिया हुआ सबसे पहला और सबसे जरूरी श्रृंगार है ना? आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। पवित्रता ही फाउंडेशन है, बाकी सारे ज्ञान के गहने इसी ताज पर टिकते हैं। अच्छा। बाबा याद दिलाते हैं कि ये पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था। हम आत्माएं ही पहले पहले सतयुग में आते हैं, हम ही मुक्तिधाम के गेट खोलने के निमित्त बनते हैं। इसीलिए इस संगम युग पर, जिसे बाबा वनवास का समय भी कहते हैं, हमें बहुत साधारण रीति से रहना है। बाबा ने वनवास शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये पुरानी पतित दुनिया हमारे लिए है नहीं, हमारा असली घर शांति धाम है और हमारा राज्य सतयुग। हाँ। हम यहाँ बस कुछ समय के लिए अपनी आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करने आए हैं। जैसे राम ने वनवास में साधारण जीवन जिया, वैसे ही हमें भी देह की दुनिया के ठाट बाट से न्यारा होकर रहना है। बाबा स्वयं का उदाहरण भी तो देते हैं। जी बिल्कुल। कहते हैं देखो, मैं परम धाम से आता हूँ तो एक साधारण तन में ही प्रवेश करता हूँ, तो बच्चों को भी बहुत साधारण रहना है। ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मतलब पुरानी दुनिया से बुद्धि का नाता तोड़कर वापस घर जाने की तैयारी। मुरली में आगे बढ़ते हुए बाबा भक्ति मार्ग की कुछ बहुत गहरी मान्यताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे एक धारणा है कि गुरु के बिना गति नहीं होती।
हाँ, और लोग इसका अर्थ ये समझते हैं कि गुरु उन्हें परमात्मा में लीन कर देंगे। लीन कर देंगे मतलब? मतलब आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो परमात्मा में समा जाएगी। बाबा इस लीन होने की धारणा को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। आत्मा एक छोटी सी चमकती हुई बिंदी, एक स्टार है। वो परमात्मा में लीन कैसे हो सकती है? तो फिर सद्गति का सच्चा अर्थ क्या हुआ अगर आत्मा लीन नहीं होती? सद्गति का सच्चा अर्थ है श्रेष्ठ गति, यानी श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति। सद्गुरु यानी स्वयं परमात्मा हमें ज्ञान देकर हमारी सद्गति करते हैं। अच्छा। जैसे खाली बर्तन में सागर से पानी भरा जाता है, वैसे ही हम आत्मा रूपी बर्तन में परमात्मा ज्ञान सागर से ज्ञान और शक्तियां भरते हैं। और जब हम ज्ञान गुणों से भरपूर हो जाते हैं तब हम पास विद ऑनर होते हैं और सतयुग की राजाई प्राप्त करते हैं। यही हमारी सद्गति है। और गति का अर्थ है मुक्ति, यानी वापस परमधाम, अपने घर जाना। तो बाबा गति और सद्गति दोनों के दाता हैं। बिल्कुल। मुरली में बाबा कहते हैं, मैं सबको ले जाने आया हूँ। ये शिव की बारात है जो सभी आत्माओं को इस पतित दुनिया से वापस शिवालय ले जाने के लिए निकली है। लेकिन शर्त एक ही है। एक ही शर्त है, पवित्र बनना होगा। बिना पवित्र बने कोई भी आत्मा वापस परमधाम नहीं जा सकती। पवित्रता ही घर वापसी का पासपोर्ट है। और इसी पवित्रता के लिए बाबा एक बहुत बड़ी सौदेबाजी की बात करते हैं। हाँ। ये सुनकर आश्चर्य भी होता है और खुशी भी। इससे बड़ा सौदा और क्या हो सकता है? ये तो सबसे फायदे का सौदा है। क्या है वो सौदा? बाबा कहते हैं कि बस ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनो और बदले में 21 जन्मों की पवित्र, सुखी, निरोगी राजधानी का वर्षा लो। वाह। बाबा समझाते हैं कि द्वापर कलयुग में कामचिता पर बैठकर आत्मा काली यानी सांवरी हो गई है। अच्छा, जिसे श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। वही, उसका भी यही आध्यात्मिक रहस्य है। सतयुग में आत्मा सुंदर यानी पवित्र थी और कलयुग के अंत में विकारों के कारण श्याम यानी पतित हो गई। और अब इस संगम युग पर हमें ज्ञान चिता पर बैठकर फिर से गोरा बनना है। हाँ, यानी ज्ञान के गहरे मनन चिंतन और योग की अग्नि से फिर से पावन बनना है। और इस ज्ञान चिता पर बैठने की विधि क्या है? बाबा क्या करने के लिए कहते हैं? विधि बहुत सहज है। एक बाप को याद करना, मन ही मन बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, खुद से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, आप हमें कांटों से फूल बना रहे हो। ये कोई प्रेरणा या भक्ति की बात नहीं है। नहीं, यहाँ तो बाप सम्मुख आकर हमें पढ़ाते हैं। ये एक रूहानी पाठशाला है जहाँ हम रोज पढ़कर अपना पद ऊंचा बनाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रेरणा से कुछ नहीं मिलता, बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जी। और इसी पढ़ाई से बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं और एक निश्चय पक्का कराते हैं कि ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है। बिल्कुल। जब हम इस ड्रामा के आदि, मध्य और अंत को जान लेते हैं तो हमारी बुद्धि विशाल हो जाती है, हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। लेकिन अगर ड्रामा अनादि और अविनाशी है, हर सीन पहले से निश्चित है, तो फिर पुरुषार्थ की क्या भूमिका रह जाती है? ये एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है। देखिए, बाबा कहते हैं ड्रामा बना बनाया है, ये सत्य है। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हाँ। ड्रामा के पूरे 5000 साल के चक्र में केवल यही 100 वर्ष का छोटा सा समय है जब हम पुरुषार्थ करके अपनी तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ भी ड्रामा का ही एक हिस्सा है। हाँ, ड्रामा में ये भी नोंद है कि इस समय कौन कितना पुरुषार्थ करेगा और उसके आधार पर उसे 21 जन्मों का प्रारब्ध मिलेगा। वाह, यानी नियति और पुरुषार्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि इस संगम युग पर एक दूसरे के पूरक हैं। सही कहा आपने। इसी से जुड़ी बाबा सतयुग की एक और विशेषता बताते हैं, डबल अहिंसा। इसका क्या अर्थ है? डबल अहिंसा का अर्थ है कि सतयुग में 2 प्रकार की हिंसा नहीं होती। एक तो है स्थूल हिंसा, यानी लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जो वहां होती ही नहीं। और दूसरी जो सूक्ष्म हिंसा है वो है काम कटारी की हिंसा। क्योंकि सतयुग में देह अभिमान नहीं होता, सब आत्माभिमानी होते हैं। इसीलिए वहां काम विकार नहीं होता। जी, इसीलिए वहां के देवी देवता डबल अहिंसक कहलाते हैं। अभी संगम युग पर हमारा युद्ध ही इन 5 विकारों से है। और इसी जीत से जुड़ा है मुरली का एक और शक्तिशाली शब्द, विकर्मा जीत। हाँ, ये समझने जैसा है। विकर्मा जीत का अर्थ है विकर्मों पर जीत पाने वाला।
इस संगम युग पर हम योग बल से अपने पिछले अनेक जन्मों के विकर्मों को भस्म करते हैं और नए विकर्म करने से बचते हैं। जी। जब हम संपूर्ण पावन बन जाते हैं तो हम विक्रमाजीत कहलाते हैं। और फिर द्वापर से जब रावण राज्य शुरू होता है तो विक्रम राजा का संवत शुरू होता है और आत्माएं फिर से विकर्म करने लगती हैं। तो विक्रमाजीत है विकर्मों का अंत और विक्रम है विकर्मों की शुरुआत। बिल्कुल। बाबा मुरली में योग की शक्ति को समझाने के लिए एक चुंबक का उदाहरण भी देते हैं। हाँ, वो बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। जी। बाबा कहते हैं, मैं परमात्मा महाचुंबक हूँ और तुम आत्माएं सुई के समान हो। लेकिन जैसे सुई पर अगर कट यानी जंग चढ़ी हो तो चुंबक उसे अपनी ओर नहीं खींच पाता। सही बात है। वैसे जब तक हम आत्माओं पर विकर्मों की जंग चढ़ी हुई है तब तक हम बाप की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते, हमारा योग नहीं लगता। और जैसे जैसे योग से ये जंग उतरती है, आत्मा हल्की होती जाती है और चुंबक की तरह बाप की याद में सहज ही खिंचती चली जाती है। तो योग बल ही वो रेगमार है जो इस जंग को उतारता है। चलिए मुरली के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें प्रैक्टिकल जीवन के लिए धारणाएं देता है। जी। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? आज की मुरली से धारणा के लिए पहला मुख्य सार है स्वदर्शन चक्र फिराते हुए अपने पापों को भस्म करना है। और किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा कहते हैं आंसू आया तो फेल। और दूसरा सार? दूसरा सार है ये वानप्रस्थ अवस्था का समय है, इसलिए वनवास की तरह बहुत साधारण रहना है। अपनी बुद्धि को दुनिया के फैशन या दिखावे में नहीं फंसाना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, आत्मा को संपूर्ण पावन बनाकर वापस अपने स्वीट होम जाना है। इन धारणाओं के साथ साथ बाबा में रोज एक वरदान भी देते हैं। आज का वरदान क्या है? आज का वरदान है सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफलता मूर्त भव। मोल्ड होना यानी ढर जाना। जी। इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका भावार्थ है कि जो बच्चे समय, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं वही असली सोना यानी रियल गोल्ड है। अच्छा। जैसे सोना किसी भी आकार में सहज ही ढल जाता है, वैसे ही ज्ञानी आत्मा हर परिस्थिति में हर प्रकार के संस्कार वाली आत्मा के साथ एडजस्ट हो जाती है। जैसे साकार बाबा थे। बिल्कुल। उनकी विशेषता थी कि वे जैसा समय देखते थे, जैसा व्यक्ति सामने होता था, वैसा ही रूप धारण कर लेते थे। जो ऐसे मोल्ड हो जाता है उसे संपर्क और सेवा में सहज ही सफलता मिलती है। बहुत सुंदर। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। जहां सर्वशक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। जी। अगर हम सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियां लेकर चलते हैं तो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमारे साथ ही है, फिर कोई विघ्न हमें रोक नहीं सकता। तो आज की मुरली का सार यही है कि बेहद का बाप हमें इस संगम युग पर ज्ञान योग के अविनाशी गहनों से श्रृंगार कर ऊंचे से ऊंचा पद दिलाने आए हैं। जी। हमें बस इस अंतिम जन्म में पवित्रता की धारणा को पक्का करना है, सेवा में सदा एवर रेडी रहना है और हर परिस्थिति में मोल्ड होकर सफलता मूर्त बनना है। और आज की मुरली मन में एक बहुत सुंदर विचार छोड़ जाती है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनादि अविनाशी है, सब कुछ बना बनाया है। हाँ। ओम शांति। ओम शांति।